आज थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो कि दो एलिमेंट है कोई भी, उसने क्या कहा कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट लिए, सिर्फ दो है, ध्यान रखना इसमें दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इस दो एलिमेंट से आपने डिफरेंट कंपाउंड बना दिए, यानी टू और मोर कंपाउंड बना दिया आपने, टू और मोर कंपाउंड। तो कहता है कि अगर आपने एक का मास फिक्स किया है, जो मास है वो एक एलिमेंट का अगर आपने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो जो दूसरे का मास होगा, मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने दो एलिमेंट लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ले लिए, इससे मैं अलग अलग कंपाउंड बनाऊंगा। जैसे मैंने बनाया CO एंड CO2। अब इसमें जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास आपको पता है कितना होगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो कार्बन के एक एटम है तो 12 हो जाएगा, कार्बन का एक एटम है 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो 16, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 16 टू जा 32। अब वो कह रहा है कि सबसे पहला हमने ये फॉलो किया कि अगर दो एलिमेंट है और दो एलिमेंट लेके हम टू और मोर कंपाउंड बना दे, मिनिमम टू तो होने चाहिए, टू और मोर कंपाउंड अगर आप बनाते हो और एक का मास फिक्स करना है। अब आप किसी का भी एक का मास फिक्स कर दो। तो मैंने कहा सपोज कार्बन का मास मैंने फिक्स कर दिया 12 है, तो दोनों के लिए सेम हो गया 12 और 12। तो जो ऑक्सीजन होगा उसका जो रेशियो होगा, पहले में है 16 और दूसरे में 32, यानी अगर मैं सिंपल होल नंबर रेशियो बनाता हूँ तो 1:2 आएगा। ठीक है, तो ये इस लॉ को फॉलो करता है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये यही लॉ कहता है कि अगर आपने टू एलिमेंट से टू और मोर कंपाउंड फॉर्म किए, तो जो मास ऑफ वन एलिमेंट विच इज फिक्स्ड कंबाइंड विद अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जो ये डिफरेंट मास है अदर एलिमेंट का, अगर वो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट का, तो वो शो करता है सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल के थ्रू इसे बताता हूँ। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलके कंपाउंड बना दिया आपने, जैसे NO बन गया, N2O बन गया, NO2 बन गया, N2O3 बन गया, N2O4 बन गया, N2O5, यानी कितने भी बन सकते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए। अब ये नाइट्रोजन है और ये है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे दोनों के 1:1 है। सेकेंड केस में यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हो गए, यानी 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं तो 2 इंटू 14, ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 इंटू 3, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 5 हो गए। अब इस केस में मैं किसी एक एलिमेंट की वैल्यू को फिक्स कर दूं। सपोज मैंने कहा नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर दी है, और कितने कर दी है, 28। देखो ये है 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, तो मैंने 28 फिक्स कर दी। तो ये 14 है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो के लिए, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो पहले केस में नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स हो गई यानी 28, तो ऑक्सीजन है जो उसका रेशियो क्या आएगा, देखो तो 16 से सबको डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,
ये 1, ये 2 2 जा 4, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये एक होल नंबर रेशियो में आ रहा है। ऑक्सीजन किस में आ रहा है? होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट लिए आपने और उससे आप कई कंपाउंड बना दो, पर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। 2 और मोर कंपाउंड अगर आप फॉर्म करते हो तो, और अगर आप एक का मास फिक्स करते हो तो दूसरे का मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ ये? यस सर, अरुण, यस सर। ओके। ऐसे आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, जैसे मैंने कहा सल्फर के साथ, सल्फर और ऑक्सीजन ले लिया आपने, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है SO2, एक बनता है SO3। अब मैंने यहाँ पे सल्फर लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे एक सल्फर है तो 32 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक सल्फर है 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है तो 2 इंटू 16, यहाँ पे 3 एटम है तो 3 इंटू 16। अब मैंने यहाँ पे सल्फर की वैल्यू फिक्स कर दी, इसका मास फिक्स कर दिया सल्फर का। तो सल्फर देखो 32 सेम है दोनों के लिए। तो अगर ये मास फिक्स होता है तो ऑक्सीजन है जो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, तो इन दोनों को 16 से डिवाइड कर दो, 2:3। तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो ये इस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लॉ यही कहता है कि अगर आपने क्या किया है कि दो एलिमेंट लेने, इसकी फिक्स कंडीशन यही है कि दो ही एलिमेंट होने चाहिए, 3 वाला नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने कहा H2SO4, इसमें 3 एलिमेंट है H, S और O, तो ये वाला इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसे एलिमेंट जो दो एटम मिलके बनाते या दो एलिमेंट मिलके बनाते, वो इस लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन यस सर। मैं आपको इसका, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन बुक से बताता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। देखो क्वेश्चन है, कार्बन है जो ये फाउंड इन 2 ऑक्साइड। ठीक है, पहला ऑक्साइड होगा जो फर्स्ट ऑक्साइड होता है, जो फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की जो परसेंटेज है, फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 42.9%। ठीक है, और सेकेंड ऑक्साइड है जो, सेकेंड ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 27.3%। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो डेटा है, गिवन डेटा है, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगी या नहीं। तो हम कैसे इसे चेक करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर में सबसे पहले आपने देखना है कि फर्स्ट ऑक्साइड, अगर फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 42.9%, तो ऑक्सीजन कितना होगा बताओ जरा। सर 100 माइनस 42.9। हाँ 100 माइनस 42, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 100 माइनस 42 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 माइनस 42.9, यानी कि आंसर हो गया 57.1। सेकेंड है ऑक्साइड। अब सेकेंड ऑक्साइड में से पहले हम इसी को करते हैं। देखो हमने कहा कि आप किसकी वैल्यू को फिक्स मानना चाहोगे, बताओ कार्बन को या ऑक्सीजन को।
सर कार्बन को ले लेते हैं फिक्स। कार्बन को फिक्स करेंगे तो हम कहेंगे कि 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, विल कंबाइंड विद किसके साथ कंबाइंड होगा? 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक ही बात हो गई, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइंड विद 57.1 अपॉन 42.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हो गया? ये समझ में आया आपको 1 ग्राम का? यस सर। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 57.1 डिवाइडेड बाई 42.9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.33। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। अब हम इसको सेकंड में करेंगे। देखो सेकंड में है, देखो सेकंड ऑक्साइड में कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 27.3%। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27.3, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 72.7। अब इसको फिर स्टेटमेंट में चेंज करो, 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन होगा तो विल कंबाइंड विद 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम अगर लेंगे, क्योंकि दोनों के क्वांटिटी फिक्स करनी है तो हमने 1 ग्राम फिक्स किया है, तो कितना हो जाएगा? 72.7 अपॉन 27.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 72.7 डिवाइडेड बाई 27.3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2.66, ठीक है। अब देखो पहले केस में क्या था, फर्स्ट ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन आया था वो कितना आया था? 1.33। और सेकेंड ऑक्साइड है जो, इसमें ऑक्सीजन कितना आया है? इसमें आया है 2.66। अब इसको देखो सिंपल होल नंबर रेशियो में करो तो 1.33 1 जा और इसको 2 जा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 1:2, यानी किसमें आ गया? ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया। तो अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है तो मैं कहूँगा कि ये इस लॉ को फॉलो करेगा, यानी ये इस लॉ को फॉलो यस सर। करेगा। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे? यस सर। तो हमें करना क्या है कि पहले रेशियो से निकालना है उसकी, रेशियो के बाद हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें 2 ऑक्साइड सैंपल ऑफ लेड, यानी लेड के 2 ऑक्साइड है, लेड के 2 ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड और सेकंड ऑक्साइड। इसमें लॉ पूछा जाता है एक जरूर 11th में, ठीक है। 4-5 लॉ हैं तो एक लॉ का स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा आपकी बुक में, पहली चीज तो उस लॉ को याद कर लेना। और दूसरा इसमें हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है लेकिन कम देते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक। तो इसमें से वो कह रहा है कि 2 ऑक्साइड ऑफ सैंपल ऑफ लेड है जो, इसमें क्या है कि जो लेड ऑक्साइड है वो है 3.45 ग्राम, इसमें लेड है, ठीक है। और सेकेंड केस में 1.227 ग्राम लेड, ठीक है। परसेंटेज चलो लेड इसी को कर लो। अब वो कह रहा है कि जो इसमें ऑक्साइड है वो ऑक्साइड है 1.24 ग्राम और इसमें जो ऑक्साइड है वो है 0.16 ग्राम। तो क्या ये इस लॉ को फॉलो करेगा? ठीक है, ये पता करना है एक बार। तो ये डेटा है गिवन, तो मैं क्वेश्चन में भी दे दूंगा आपको। तो आपको ये पता करना है कि ये इस लॉ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसे करना अपने आप है आपने, मैं आगे बता देता हूँ आपको। अब नेक्स्ट लॉ है इसमें गैलुसेक लॉ,
ये आपने क्लास 11 और 10th में पढ़ा होगा, गैलुसैक्स लॉ ऑफ। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। मेरी आवाज यस सर। मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू होगा आपके पास, एक बार चेक करना उसे, क्योंकि ओके सर। नेटवर्क यहाँ पे मेरे फुल है यहाँ पे, तो ये जब भी साउंड ब्रेक होती है तो नेटवर्क की वजह से होती है। ओके। तो ये है लॉ, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब इसमें वो क्या कहता है, गैलुसैक कहता है कि अगर आपने गैसियस रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कराया, गैसियस रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कराया, ठीक है, और गैसियस प्रोडक्ट ही बना, इसमें गैस को ही प्रेफरेंस दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि गैसियस रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कराया और गैसियस प्रोडक्ट ही मिला, अगर ये होल नंबर में कंबाइंड होता है तो जो गैसियस प्रोडक्ट होगा ये सारे के सारे सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, और ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए इसके लिए, बैलेंस रिएक्शन। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ये वाटर वेपर्स बनाता है, इसको बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वो कहता है कि अगर आपने गैस को जो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन कराया और गैस ही प्रोडक्ट बना, तो ये सब के सब सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। कैसे, इसके आगे 2 लिखा है तो ये डबल बनेगा, इसके आगे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसके आगे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये सबका सब है जो वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, इसमें कोई पॉइंट में नहीं आएगा, सबके सब सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे। तो ये है लॉ ऑफ गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने दूसरा लिया H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। अब ये बैलेंस है, H के 2 H के 2, Cl के 2 Cl के 2। तो कहता है कि अगर आपने गैस लिया कोई भी, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस ले ली, तो जब गैसियस रिएक्टेंट है आपने इसे सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन कराया, तो ये प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल होल नंबर रेशियो में बनेगा। यानी इसका रेशियो क्या हो गया, देखो इसके आगे लिखा है 1, इसके आगे भी लिखा है 1, तो ये 1, ये 1 और ये 2, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1:2। इसे कहते हैं गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्या कहता है गैलुसैक कि जब आपने गैसियस रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कराया और गैसियस प्रोडक्ट ही बना, तो ये सबके सब क्या होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 1.5 हो जाए या 1.3 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा सबका। तो इस लॉ को हम कहते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। व्हेन गैसियस कंबाइंड विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम, इसमें इसको ध्यान रखना, ये वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसने वॉल्यूम के टर्म्स में से दिया हुआ है, ठीक है। तो देन दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसका भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, अमोनिया का N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये अमोनिया बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी ये कोफिशिएंट दिया होगा ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम का रेशियो 1:3:2। अगर मुझे एक का वॉल्यूम पता है तो मैं तीनों का बता सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन है जो सपोज करो आपके पास 50 ml है, तो बताओ हाइड्रोजन क्या होगा और NH3 क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, देखो ये 1 है तो इसका रेशियो 3 है, यानी ये इसका 3 टाइम्स होगा। तो ये 50 है तो ये हो जाएगा 50 × 3, यानी इसका 3 टाइम्स हो गया। और ये 2 रेशियो है तो ये डबल हो जाएगा, 2 × 50। तो आप बता दोगे कि हाइड्रोजन है जो वो 150 ml होगी और जो अमोनिया बनेगी वो 100 ml बनेगी। तो ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या कहता है कि गैसियस ही रिएक्टेंट होने चाहिए। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इसमें कौन रिएक्ट कर रहे हैं,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। और जब गैसियस ही प्रोडक्ट बनेगा तो ये तीनों के तीनों एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो इस लॉ को हम कहते हैं गैलुसैक लॉ। क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। अब इसके लिए देखो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। रिक्वायर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन इसमें ये है कि सबकी सब गैस होनी चाहिए, बाकी सॉलिड या लिक्विड में नहीं होने चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, सबके सब गैस में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो रिएक्टेंट होगा ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने, ये होल नंबर में कंबाइंड होना चाहिए। ठीक। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर पूरा का पूरा सेम रहना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। चौथा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिना बैलेंस के काम नहीं चलेगा इसमें, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए इसमें। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो उसका कोफिशिएंट है, जो उसके आगे लिखा हुआ है उससे हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं, वही उसका वॉल्यूम माना जाएगा, वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम माना जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन आंसर में। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें ध्यान रखो सारी की सारी गैस होनी चाहिए, अगर कोई लिक्विड या सॉलिड हुआ तो वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, जो रिएक्टेंट होगा वो होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट के साथ होल नंबर रेशियो फॉर्म करेगा। टेम्परेचर और प्रेशर है जो वो ओवरऑल सेम रहना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। और फिफ्थ वन है कि जो कोफिशिएंट होता है इसका वही उसका वॉल्यूम माना जाएगा। जैसे मैंने अभी रेशियो बताया आपको कि 2a + 3b गिव्स 3c, तो ये जो आगे इसको लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है, यानी इसका वॉल्यूम यहाँ पे 2 लिया है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे 3 लिया है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे 3 लिया है, तो ये इसका वॉल्यूम माना जाएगा। अब मैंने कहा ए को कि ए आपका 100 है तो बी बताओ, तो इसका 2:3 आ जाएगा, यानी 200 है तो 150 हो जाएगा, और 53 जा 150 तो ये भी 150। तो ऐसे आप तुरंत निकाल सकते हो कि कौन किसका वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब of hydrogen react with water, oxygen sorry, to form water। ठीक है, अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, तो इसकी इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी, कुछ है जो आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर बनता है, इसको बैलेंस करेंगे, इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पहले इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। ठीक है, इसका रेशियो करोगे तो 1 इसका, सॉरी इसका 2 रेशियो है, 2:1:2। ठीक है, यहाँ से इसको कंपैरिजन करना है, देखो इसके 2 हो गए, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने कहा ऑक्सीजन को निकालता हूँ मैं, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, और हाइड्रोजन आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 500, तो इसके नीचे लिख दो 500। इसको ऑक्सीजन आपने निकालना है तो इसको x मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं, आप इसको डिवाइड कर दो ओवरऑल। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ इसको डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या होगा, 2/500 इज इक्वल टू 1/x, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500/250। 250। अब देखो दिखने से भी लग रहा है आपको, लगेगा
क्योंकि यस सर। डबल है, ये हाफ है, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये अपने सॉरी ये 500 है तो ये कितना होगा 250 हो जाएगा। ऑलमोस्ट 250 होगा। हाँ, और ये कितना होगा वाटर 500। 500। अब इसको हम कैलकुलेशन से निकालेंगे क्योंकि अब डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो। अब ये कितना रेशियो है 2:2, ठीक 2:2। अब इसके 500 है, इसको हम x मान लेते हैं, सपोज x वॉल्यूम है इसे इक्वल कर लिया आपस में। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 2x इज इक्वल टू 500 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 500 इंटू 2/2, तो ये 500 आ गया ml। हो जाएंगे क्वेश्चन। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखो इसमें थोड़ी बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी आपको। बैलेंस में क्या है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ आपको कि 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन, इथेन का मतलब होता है C2H6, बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो दो चीज फिक्स है जो बननी है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप अपने आप बना दोगे, वो है CO2 एंड वाटर। तो आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ H2O बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन कि C2H6 इथेन बर्न विद ऑक्सीजन यानी O2 गिव्स ऑलवेज CO2 एंड H2O। ये हर हमेशा बनेगा, कोई भी C और H का कंपाउंड होगा, अगर आप उसे ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो फिक्स है CO2 और H2O ही बनेगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक करनी है। C के कितने यहाँ पे 2 हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने C के उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो C के 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन यहाँ कितने 6 हैं, यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6। पहले C और H को बैलेंस कर दो, ठीक है। अब C और H बैलेंस हो गए, C और H बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन रह गया। तो ऑक्सीजन कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना है 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 4 + 3 7। उससे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 है ना इसके, तो ये इसको क्या है रेशियो सॉरी बैलेंस करने का तरीका है। अब आपको ये दिया हुआ देखो 300 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसका रेशियो देखो क्या होगा 1:7/2:2:3, ठीक। अब वो दिया हुआ आपको कितना 300, तो निकल जाएंगे अब सारे, यस सर। है ना। कैसे करेंगे, जैसे तुम्हें निकालना है CO2 तो आपको पता है डबल है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। ये 300 है तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600। और ये कितना होगा वाटर ये ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और ऐसे इंटू इसको 3 निकाल हो सकते हो जाएगा, ऑक्सीजन। 7/2। कैसे रेशियो करेंगे देखो, मैंने कहा सर 300 इज इक्वल टू 7/2। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। अब इसका 1 है, इसका 7/2, इसका 300 है, इसे x मान लो। अब इस दोनों को कर लो सॉल्व, तो क्या होगा इसको डिवाइड में कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको 2x लिख सकते हैं, तो 2x लिखेंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये x इधर आएगा, ये अपॉन में चले जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। यस सर। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास न्यूमेरिकल के। तो ये सेकंड लॉ भी आपका कंप्लीट होता है। अब लास्ट लॉ है आपके पास, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है लास्ट लॉ। तो लॉस में कई बार इसे पूछ लेते हैं वो लोग, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या एक और नाम है इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा है, उसमें नहीं होगा शायद, है ना। इक्विवेलेंट वेट को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब ये होता क्या, देखो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं पहले। कि सपोज करो आपने 3 एलिमेंट ले लिए कोई भी, जैसे मैंने लिया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट हो गए तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अगर 2 एलिमेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। देख के आपको पहचानना है कि ये लॉ कौन सा लगेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है तो 3 एलिमेंट और इससे 3 कंपाउंड बनेंगे। अब सपोज करो आपने इसे फर्स्ट कह दिया, इसे सेकंड कह दो, इसे थर्ड कह दो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो आप, क्योंकि कोई फिक्स है नहीं। तो ये लॉ क्या कहता है, देखो ये कहता है कि रेशियो ऑफ, अगर आप किसी थर्ड एलिमेंट से फर्स्ट को और सेकंड को कंबाइन करवाते हो, अब थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपाउंड क्या बनेगा। जैसे सी और ओ को कंबाइन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, और H और O को कंबाइन कराएंगे तो फिक्स क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो जब वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को, यानी फर्स्ट 2 एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कराते हैं, और थर्ड एलिमेंट कौन सा लेना है, जिसका आपने फिक्स्ड वेट करना है, फिक्स्ड मास, ठीक है। तो जब आप फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कराओगे किसको, फर्स्ट और सेकंड को, तो जो इसका रेशियो आएगा, और जब फर्स्ट और सेकंड आपस में कंबाइंड हो गए तो बनता है CH4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, CH4। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसलिए कंपाउंड बनता है CO2। अगर आप बोलोगे वाटर कैसे बनाया, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए वाटर बन गया H2O। इसे सिंपल में चेंज करेंगे 2 1, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, तो ये बन जाता है CO2। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CH4। तो तीनों कंपाउंड बना दिए। तो कहता क्या है, देखो कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अगर हम फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो जो वैल्यू आएगी, सपोज X आ गया, और जब हमने इन दोनों को कंबाइन कराया तो जो मास आएगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी इसको मैं करके दिखाता हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। एक इसी एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं आपको, पहले इसे हटा देता हूं। देखो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस में क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने करवाया था, ठीक है। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 2 × 16 यानी 32। तो अगर आप इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालोगे तो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, यानी 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो पहला रेशियो क्या आ गया इसका, 3:8। अब सेकंड केस लेंगे हम। सेकंड केस में क्या था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था, तो इसका रेशियो क्या था, देखो H2O बन रहा था, इसमें क्या बन रहा था, CO2 बन रहा था। तो H2O में H के 2 हो गए और ऑक्सीजन का 1 हो गया, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:8 आ गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड केस, ठीक है, इसमें अगर हमने थर्ड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट कौन है इसमें, ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट था, तो इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। देखो इसमें 3:8 है, इसमें 1:8 है, ऑक्सीजन कितना है, 8 है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दी, ठीक है। तो इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, कार्बन का कितना रेशियो है, 3, और हाइड्रोजन का कितना रेशियो है, 1। इसको यहाँ लिख दिया, देखो हाइड्रोजन का 1 रेशियो, कार्बन का 3 रेशियो, तो जो C और H का रेशियो आया वो आया 3:1, यानी 3/1। और अब जब मैंने इसे डायरेक्ट
कंबाइन कराया, तो ये है आपका थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बना था, CH4 यानी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो। तो कार्बन का 1 है तो कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4:1 हो गया। अब इसका रेशियो देखो, 4 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो जो इनका रेशियो आएगा जब ये फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं और जब थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो जो इसका फिक्स मास के साथ कंबाइन करके जो रेशियो आएगा फर्स्ट और सेकंड का, और जब ये डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं तो जो रेशियो आएगा वो लगभग सेम होगा। देखो 3:1, 3:1, दोनों या तो सेम होंगे या सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये समझ में आया? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है यस सर। और सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। अगर टफ क्वेश्चन बनाना इसमें ओ क्यों नहीं लिया? ओ फिक्स कर दिया 8 8। ओके तो सर। दोनों केस में 8 आ रहा था ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर दिया, ये वॉल्यूम फिक्स कर दिया 8। तो अब हमने देखा कि इस केस में जब हम इनडायरेक्टली कंबाइन करा रहे थे तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो उसमें जो आंसर आया उसने देखा कि लगभग सेम आ रहे हैं या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो पहली चीज पता कैसे चलेगा कि ये लॉ है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि सबसे पहले इसमें 3 एलिमेंट लिए जाएंगे। 3 एलिमेंट आ जाएंगे तो आप समझ जाओ ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। और तीसरी चीज है जब 3 एलिमेंट होंगे तो 3 कंपाउंड ही फॉर्म होंगे, 3 कंपाउंड इज फॉर्म। तो आप समझ जाओगे कि कौन सा लॉ है, रेसिप्रोकल वाला। कई बार वो एलिमेंट दे देता है आपको, बोलेगा CO2 बन गया, H2O बन गया, CH4 बन गया। अब बताओ ये कौन सा लॉ है। तो जब 3 कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही है, बाकी और हो नहीं सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है, क्लियर। ओके सर। तो ये 1 मिनट बच गया, आप इसे रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे। ओके सर।